तो आज हम बात करने वाले हैं लवेबल वर्सेस बोल्ट वर्सेस रेपलिट। सो विच एआई बिल्डर इज गुड फॉर यू एंड आपको कौन सा यूज करना चाहिए। ऑल थ्री ऑफ देम आर एआई ऐप बिल्डर्स। इससे आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो यूजिंग प्रॉम्प्ट्स ओनली, एंड कोडिंग की बेसिक नॉलेज भी अगर आपको है तो आप इससे काफी अच्छी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं कैपेबिलिटीज की एंड प्राइसिंग की, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम आर पेड एंड इसका फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन में आपको क्या मिल जाता है एंड पेड वर्जन में क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है। सो यू शुड यूज पेड और नॉट, एंड देन हम देखेंगे कि पेड में आपको कैसे इसका सब्सक्रिप्शन लेना है। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस वाइज या फिर कैसा ये वेबसाइट्स क्रिएट करता है, तो उसके लिए मैंने एक टेस्ट रन करा ऑन ऑल थ्री ऑफ द एप्लीकेशंस। मैंने एक बेसिक प्रॉम्प्ट दिया तीनों एप्लीकेशंस को, जिसमें मैंने एक इमेज अटैच करी एंड एक सेम प्रॉम्प्ट तीनों वेबसाइट्स को दिया। लवेबल का आउटपुट कुछ इस तरीके का आया विच वॉज क्वाइट गुड, बट इसमें कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं आई। ऑन द अदर हैंड बोल्ट के अंदर मैंने क्या नोटिस करा, बोल्ट ने सेम प्रॉम्प्ट के साथ काफी अच्छी वेबसाइट बनाई। ठीक है, देन थर्ड इफ वी गो फॉर रेपलिट, रेपलिट के केस में रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला। सो रेपलिट ने, हालांकि जो इमेज मैंने दी थी रेपलिट ने एज इट इज वो नहीं बनाया, बट रेपलिट ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ कलर कॉम्बिनेशन चूज करके कुछ डिफरेंट मुझे आउटपुट दिया विच इज ऑल्सो लुकिंग गुड। अब इन सारी वेबसाइट को यूज करने के लिए सबसे पहले देखो, हमारा प्रॉम्प्ट इज मेन थिंग, व्हाट प्रॉम्प्ट वी आर गिविंग। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कह लो या फिर प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव व्हाइल यूजिंग दीज एप्स, बिकॉज आप जो बताओगे उसी के बेस पे ये क्रिएट करेगा। तो in terms of if you see वेबसाइट क्रिएशन या ऐप क्रिएशन, ऑल थ्री ऑफ देम आर गुड। ठीक है, आप कोई सा भी यूज कर लो, फ्री वर्जन से भी आप स्टार्ट करोगे, ऑल थ्री ऑफ देम आर गुड। एलएलएम की अंडरस्टैंडिंग है टू गिव यू द आउटपुट, बट अगर आप इजी टू यूज की बात करें तो आई फाउंड लवेबल क्वाइट इजी टू यूज। अगर आप एक नॉन डेवलपर हो तो लवेबल का इंटरफेस इज वेरी इजी टू यूज, मतलब इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। एक लेफ्ट पैनल में आपका प्रॉम्प्ट इनपुट है, राइट में आपका प्रीव्यू है, एंड कोड स्विच करने के लिए एक टॉगल दे रखा है, बाकी एज इट इज पब्लिश इनवाइट इफ यू वांट टू डू। बोल्ट के यूआई में दैट इज ऑल्सो गुड। बोल्ट में थोड़ा टेक्निकल चीज आ जाती है, नॉन टेक्निकल के लिए पोर्ट क्या होता है या फिर किस पोर्ट पे एप्लीकेशन रन करनी है वो इतना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये चीज बोल्ट ने दे रखी है विच पोर्ट इट इज रनिंग। हाँ, डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी चीज है, बिकॉज इट इज गिविंग यू ऑन अ सिंगल प्रॉम्प्ट, इट इज गिविंग यू द इंस्टॉलेशन स्टेप्स एंड इस वेबसाइट को लोकल पे आपको कैसे रन करना है वो चीजें भी इसमें आपको मिल जाता है। एंड अगर हम बात करते हैं रेपलिट की, सो रेपलिट के केस में थोड़ा सा यूआई मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा, बिकॉज रेपलिट बिफोर स्टार्टिंग ऑल्सो ये आपको प्लान क्रिएशन एंड अप्रूवल के लिए प्रॉम्प्ट देता है। तो अच्छा है, मतलब अगर आपको डिटेल्स वाइल क्रिएटिंग द वेबसाइट या फिर वो आपसे पूछेगा एआई की क्या क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, तो उस केस में इफ यू सी तो डेट इज ऑल्सो फाइन। तो यूआई इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग, जिसके लिए जो बेटर है उसको वो अच्छा लगेगा, बट लवेबल का बहुत मिनिमल एंड सिंपल यूआई है, सो आई लाइक दैट बेटर। बट ओवरऑल अगर आप देखो तीनों वेबसाइट्स आई फाउंड इट गुड। नाउ कमिंग टू प्राइसिंग, लवेबल के तीन प्राइस मॉडल्स हैं, फ्री, प्रो एंड टीम्स। फ्री वर्जन में आपको 5 डेली क्रेडिट्स मिल जाते हैं। सो 5 डेली क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली ईच प्रॉम्प्ट इज अ क्रेडिट। ठीक है, तो जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार आप इसको बोलोगे, वो एक आपका क्रेडिट है। सो 5 क्रेडिट में आप बेसिकली आप 5 बार प्रॉम्प्ट दे सकते हो, डेली आपको 5 मिलेंगे। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड लेट्स से आपको पता है कि मैं 5 प्रॉम्प्ट में जितना काम करूंगा, तो फ्री वर्जन में आपके लिए काफी कुछ हो सकता है, बिकॉज आप 10 दिन भी काम करो, आप 10 दिन में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो 10 दिन में आपको 50 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो डेली अगर आप उस सेम क्रेडिट को यूज करोगे तो डेट इज फाइन। प्रो वर्जन में, सो प्रो वर्जन इज अराउंड $25 पर मंथ विच इज अराउंड 2100 INR, इंडियन रुपीज। तो इसमें बेसिकली आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है, एक तो इसमें आपको 100 क्रेडिट्स पर मंथ मिल जाते हैं, मतलब अब पर प्रॉम्प्ट आपको लिए एक क्रेडिट है, पूरे महीने में आपको 100 मिल गए। दूसरी बात यह है कि डेली के 5 भी आपके रहते हैं, मतलब कि जब आप स्टार्ट करोगे प्रोजेक्ट तो पहले आपके 5 यूज होंगे, देन आपके 100 में से माइनस होंगे। तो लेट्स से अगर आपने पहले आज 5 यूज कर लिए, देन 100 में से इट विल स्टार्ट डिडक्टिंग। तो अगर आपने और 5
यूज करें अपने प्रॉम्प्ट्स, तो 5 माइनस 100 में से हो जाएगा 95। एंड अगर आपने नेक्स्ट डे अगेन काम स्टार्ट करा तो पहले आपके 5 डेली क्रेडिट्स यूज होंगे, देन आपके वो 95 में से डिडक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर इसमें आपको प्राइवेट प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। इसमें जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं सारे, इसमें आप प्राइवेट कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को लॉक कर लो। ठीक है, लवेबल का बैज हटा सकते हो, अगर आपको डिप्लॉय करना है वहां से लवेबल का बैज हटा सकते हो। देखो, अगर आप डेवलपर हो तो आप लवेबल का बैज कोड को डीबग करके या कोड को खुद ही कोड करके हटा भी सकते हो। तो ये चीज इतनी कोई वैसी नहीं है, मतलब आप डेवलपमेंट करके भी हटा सकते हो। कस्टम डोमेन्स इसमें आपको मिल जाते हैं, मतलब आप इसी वेबसाइट को किसी कस्टम डोमेन पे पब्लिश करना चाहते हो तो वहीं से आप लवेबल से ही पब्लिश कर सकते हो। और 3 एडिटर्स पर प्रोजेक्ट, टीम अपनी बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स को एडिट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं बोल्ट की। बोल्ट के केस में थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा बिलिंग सिस्टम। इसमें दे रखा है 1 मिलियन टोकन्स पर मंथ। अब देखो, 1 मिलियन टोकन्स का मतलब क्या है कि एक प्रॉम्प्ट देने में कितने टोकन्स यूज हो रहे हैं वो आपको पर मंथ में मिल रहे हैं। अब वो एवरेज उसका कैलकुलेशन कैसे है, बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट। अगर आपका प्रॉम्प्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो हो सकता है ज्यादा टोकन्स यूज हो रहे होंगे, तो वो आपका डिडक्शन वहां से होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैंने अभी वेबसाइट बनाई थी, ये वेबसाइट बनाने में इसने 961 के टोकन्स इसके लेफ्ट हो गए। ठीक है, तो अराउंड इसने 39 के टोकन्स यूज कर लिए एक प्रॉम्प्ट के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसका रिलेटिवली कंपेयर टू लवेबल प्लान सस्ता है। सो इट्स $20 पर मंथ। एंड ऑब्वियसली अगेन बिल्ड मंथली, तो ये आपका 1700 रुपए कुछ बनता है INR। तो इसमें आप, तो ऑब्वियसली इसमें आप अपग्रेड भी कर सकते हो, 10 मिलियन टोकन्स पर मंथ, और बढ़ाना है तो 50 में आपको 26 मिल जाएंगे। तो टोकन कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कितने टोकन्स, बिकॉज अगर आप एज ए यूजर बात करो, आपको हमेशा टोकन्स पे ध्यान देना पड़ेगा, मेरे कितने टोकन्स लग रहे होंगे। लवेबल में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लवेबल में सीधा प्रॉम्प्ट है, अगर आपने एक प्रॉम्प्ट दे दिया तो उस प्रॉम्प्ट के बेस पे आपको रिस्पॉन्स मिले। अगर हम बात करते हैं रेपलिट की, रेपलिट के केस में भी सेम है। रेपलिट के केस में $20 पर मंथ का प्लान है। रेपलिट में बट डिफरेंस क्या आ जाता है कि इसमें आपको ऐप वाइज फ्री वर्जन मिलेगा। तो अगर आपने एक बार रेपलिट पे लॉग इन कर लिया तो आप 10 ऐप्स बना सकते हो। अगर आपकी 10 ऐप हो गई तो उसके बाद फिर आपको या तो नया लॉग इन करो या फिर आप दूसरी ID से बनाओ या फिर प्रो वर्जन लो। सो एक डिफरेंस तो ये है। बाकी इसमें चेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आप जो भी ऐप एक बना रहे हो वो उस पर एक चेक पॉइंट क्रिएट कर देगा। मतलब बेसिकली वहां तक उसने एक उसको स्टोर कर लिया उसने कोड के आपको, तो आप वहां से रीस्टोर करना चाहते हो कोड को, या फिर उस चेक पॉइंट से कोड को वापस पब्लिश करना चाहते हो तो आपको चेक पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी $20 पर मंथ है। इसमें एजेंट्स मिल जाते हैं रेपलिट के, इसमें आपको एजेंट का ट्रायल इंक्लूड होता है। एजेंट्स मतलब जो आपको हेल्प करेंगे साथ में कोड करने के लिए। ठीक है, क्लॉड, सोनेट 4 एंड ओपन AI GPT-4o का एक्सेस मिल जाता है। मतलब जो भी लेटेस्ट चैट GPT या सोनेट की क्लॉड की तरफ से जो भी LLM मॉडल्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो बिलिंग वाइज अगर देखो, सबसे महंगा आपका लवेबल है, बट लवेबल का रिलेटिवली कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। आपको 100 क्रेडिट मिलेंगे, 100 प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, आप उसको यूज करो एंड अपनी ऐप पब्लिश करो किसी भी डोमेन पे। होस्टिंग की अगर बात करें तो आप तीनों प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हो। होस्ट करने के लिए आप पब्लिश करना चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी पब्लिश कर सकते हो, एंड देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड कस्टम डोमेन इन लवेबल। सो लेट्स से अगर आपके पास होस्टिंगर का डोमेन है या फिर आपके पास कोई GoDaddy का डोमेन है, तो आप उस कस्टम डोमेन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड उसको डायरेक्टली यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। इन केस यू डू नॉट वांट टू पब्लिश टू योर कस्टम डोमेन, लवेबल या फिर बोल्ट या फिर रेपलिट, कोई सी भी एप्लीकेशन में आपको उनका कस्टम डोमेन मिल जाता है। दैट मीन्स आपकी एप्लीकेशन नेम का सब डोमेन होगा एंड डोमेन, मेन डोमेन आएगा लवेबल का या फिर रेपलिट या बोल्ट। सो कस्टम डोमेन का ऑप्शन तीनों में अवेलेबल है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, इफ यू हैव अ डोमेन अवेलेबल, यू कैन डायरेक्टली पब्लिश फ्रॉम हियर, और एल्स यू कैन ऑलवेज क्लोन योर कोड इन योर गिटहब। क्लोन करके लोकल पे लाके वहां से आप अपनी किसी कस्टम डोमेन पे भी पब्लिश कर सकते हैं। सो लेट मी इन कमेंट सेक्शन अगर आपको होस्टिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, बिकॉज अभी तक मैंने भी होस्ट नहीं करा है। मैं लवेबल का इनबिल्ट होस्टिंग यूज कर रहा हूँ एंड आई हैव अ फ्यू वेबसाइट रनिंग ऑन लवेबल। सो होस्ट के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। देखो, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फिर खर्चा करने का मन भी करेगा ना। खर्चा होगा, होस्ट करूंगा तो आप भी कुछ सीखोगे, मैं भी कुछ सीखूंगा, तो ज़्यादा मजा आएगा। तो कमेंट में बताना अगर होस्टिंग के ऊपर भी वीडियो बनानी है, होस्ट करके देखेंगे वेबसाइट को। इन तीनों में से किसी भी ऐप पे बनाएंगे एंड एक ही डोमेन पे अलग अलग वेबसाइट को होस्ट करेंगे बार बार।
सो बेसिकली ऑल ऑफ देम आर इक्वली गुड एंड ये आपकी यूज केस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। डिप्लॉयमेंट के ऑप्शन तीनों में अवेलेबल हैं। डोमेन आपको खुद लेना पड़ेगा, अगर आपके पास डोमेन है सो डोमेन का खर्चा वो आपका अलग आएगा। पेड वर्जन में अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, अगर आप इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको अराउंड 2300 के अंदर एक वेबसाइट या पूरी की पूरी वेब ऐप क्रिएट हो जाएगी, प्लस डोमेन। लेट से 1500 रुपए का आपने डोमेन उसके चार्जेस के साथ लिया। मैं कहता हूँ राउंड फिगर में अगर आप 5000 भी इन्वेस्ट कर रहे हो एंड इफ यू हैव अ प्रोजेक्ट, अगर आप कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हो या कुछ काम ऐसा कर रहे हो, देन आई थिंक इन 5000 यू हैव अ सॉलिड ऐप क्रिएटेड विद बैकएंड, बिकॉज सुपरबेस भी तीनों में इंटीग्रेट आप कर सकते हो। इफ सी ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बिकॉज 5000 की इन्वेस्टमेंट पे इफ यू हैव अ कस्टमर ऑफ 50,000, so it's not a bad idea. Yeah, you are creating a web app for 5,000 and you are selling it for around 50,000. So business point of view, obviously it's a profitable thing. So बस आज की वीडियो में इतना ही। मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दें, बिकॉज काफ़ी दिन से मैं कुछ और चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ एंड बीच में वीडियोज नहीं बना पा रहा। तो ये एक्सप्लोर करते करते मुझे प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट याद आया एंड एक कमेंट भी आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना प्राइसिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।